हुमायूं अपने पिता शहंशाह बाबर की मौत के बाद महज 22 साल की उम्र में तख्त पर बैठे। लेकिन उन्हें विरासत में मिला एक कमजोर साम्राज्य और दुश्मनों की लंबी फौज। बाबर ने मरते वक्त हुमायूं से कहा था कि अपने भाइयों कामरान, अस्करी और हिंदाल का ख्याल रखना। हुमायूं ने उन्हें बड़े इलाके दे दिए, लेकिन उन्होंने ही वक्त आने पर हुमायूं का साथ नहीं दिया। गुजरात के बहादुर शाह और बिहार के एक चालाक अफगान नेता शेर शाह सूरी से उन्हें सबसे बड़ा खतरा था। हुमायूं एक अच्छे योद्धा तो थे, लेकिन उनमें वो चालाकी नहीं थी जो शेर शाह सूरी में थी। शेर शाह ने रात के अंधेरे में हुमायूं की फौज पर अचानक हमला कर दिया। हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए घोड़ी समेत गंगा नदी में कूदना पड़ा। एक भिश्ती पानी पिलाने वाले ने उनकी जान बचाई थी। अगले ही साल शेर शाह ने हुमायूं को दोबारा बुरी तरह हराया। इस बार हुमायूं के हाथ से दिल्ली और आगरा दोनों निकल गए। हुमायूं दर बदर भटकने पर मजबूर हो गए। उनके अपने भाइयों ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। इस मुश्किल दौर में उन्होंने हमीदा बानो बेगम से शादी की। 1542 में सिंध के अमरकोट किले में उनकी बेटी अकबर का जन्म हुआ, जो आगे चलकर मुगल सल्तनत का सबसे महान शहंशाह बना। आखिर में हुमायूं ने ईरान, पर्शिया की शाह तहमास्प से मदद मांगी। शाह ने इस शर्त पर मदद की कि हुमायूं कंधार का इलाका उन्हें सौंप देंगे। शेर शाह सूरी की मौत के बाद उनका सूर साम्राज्य कमजोर हो चुका था। हुमायूं ने इस मौके का फायदा उठाया। ईरान की फौज के साथ मिलकर हुमायूं ने पहले अपने भाइयों को हराया और फिर 1555 में सरहिंद की जंग जीतकर 15 साल बाद दोबारा दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया। हुमायूं अपनी इस कामयाबी का जश्न ज्यादा दिन नहीं मना पाए। दिल्ली के पुराना किला में उनकी एक लाइब्रेरी थी, शीर मंडल। एक शाम जब वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रही थी तो अजान की आवाज सुनकर वो झुकी। उनका पैर लड़खड़ाया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गए। इस हादसे के 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई। एक इतिहासकार ने हुमायूं के लिए लिखा है, हुमायूं जिंदगी भर ठोकरी खाते रहे और ठोकर खाकर ही उनकी जिंदगी खत्म हो गई।